बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं रिव्यूज़ देखकर और जो पेशेंट रिव्यूज़ देखकर आते हैं बाद में ठीक होने के बाद वो खुद यहाँ बैठकर रिव्यू देते हैं। ये रिव्यू शूट हो रहा है लाइव ओपीडी में बैठकर जहाँ पर करीबन 50 लोग बैठकर देख भी रहे हैं। तो आप पूरा रिव्यू सुनिएगा, आपको समझ आएगा किस तरीके से बीमारी क्या थी और कितना आराम मिला। नमस्कार मैम। मैम सबसे पहले आप ये बताइए कि हुँ। आपको पता कैसे चला था यहाँ के बारे में? मैंने यूट्यूब में देखा था, जब यूट्यूब मेरी में? ये प्रॉब्लम आई थी तो मैंने सबसे पहले यूट्यूब खोला ठीक है, कि एलोपैथिक डॉक्टर ने कहा था आप 1 हफ्ते में ऑपरेशन करा लीजिए। ठीक है, तो एकदम से हम घबरा गए, हमने कहा अब क्या करें? फिर मैंने आयुर्वेदिक पे मुझे भरोसा पहले से ही था, ठीक है। थोड़ा बहुत, तो मैंने हाँ, तुरंत यूट्यूब में देखा, तो आपका सबसे पहले आया। जी। तो मैंने 1 हफ्ते बाद फिर फ़ोन किया अच्छा यहाँ पे। उससे पहले आपने यूट्यूब पे कभी डॉक्टर उपासना को नहीं नहीं, देखा था? नहीं देखा, ठीक है। नहीं देखा। तो अच्छा यूट्यूब पे आपने क्या डाला था? मैंने जाता इसका मतलब फाइब्रोइड का आयुर्वेद में कोई इलाज है कि नहीं है? अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ही खुला। तो मैंने फिर और भी कई खुले, फिर मैंने आपका देखा, आपके कई और थे। जी, उसमें देखा कि बहुतों को फ़ायदा हुआ है। जी। तो हमने कहा चलो एक बार हम भी ट्राई करते हैं, ऑपरेशन से अच्छा है ट्राई करते हैं। अच्छा आपको तो बीमारी क्या-क्या थी? बीमारी मुझे कुछ नहीं, ब्लीडिंग बहुत हो रही थी ब्लीडिंग और बहुत हैवी थी, एज भी हो गई थी, ठीक तो है। पीरियड बंद नहीं हो रहा था। तो एडिनोमायोसिस का केस था। फाइब्रॉइड्स का साइज़ जो था वो 7 सेंटीमीटर था, अब सिर्फ 2 सेंटीमीटर बचा है। वीडियो देखी, वीडियो देखकर भरोसा किया और यहाँ पर इलाज के लिए आए। हमारे यहाँ पर बहुत दूर-दूर से पेशेंट आते हैं और वो सारे ठीक होकर जाते हैं, पर पेशेंट वो ठीक होते हैं जो देखिए आखिरी तक भरोसा रखते हैं। अच्छा बीमारी कितनी पुरानी थी मैम? पहले तो पता ही नहीं था मुझे ना, ठीक है। अक्टूबर में मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, तब हाँ। मुझे पता चला। तो मैंने अक्टूबर के बाद से मैंने फिर देखना शुरू अच्छा किया। उससे पहले से जैसे उसके प्रॉब्लम पहले थी? कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, पीरियड नॉर्मल हो रहे थे, कोई हाँ, दिक्कत नहीं थी ठीक है। पीरियड में। लेकिन ये एज भी हो रही थी, 50 हो गए थे, हाँ, 52, तो हाँ। ये हुआ कि आपका मेनोपॉज़ हो जाना हाँ, चाहिए। हाँ। नहीं हुआ, तब मैंने गायनो को दिखाने गए। गायनो ने कहा अल्ट्रासाउंड कराओ। हाँ। अल्ट्रासाउंड कराते उन्होंने कहा अभी आप इमीडिएटली एडमिट हो जाइए 2 दिन में और ऑपरेशन करा लीजिए। यूट्रस रिमूव हाँ, करवाने के लिए? यूट्रस रिमूव करवा लीजिए। मैंने अपने और घर में हाँ, बात हाँ। करी, बेटे से बात करी, हुँ, हुँ। फिर मैंने इसमें यूट्यूब में देखा। मैंने कहा इतनी जल्दी पेशेंस नहीं लेना है, मतलब इतनी जल्दी थोड़ा-सा, फैसला नहीं हाँ, लेना, नहीं थोड़ा लेना, थोड़ा पेशेंस रखना पेशेंस है। रखें। एक डेटा है ये मैं आपको बता रहा हूँ हमने कई जगह जाकर ये खुद ही लोगों से पूछा, तो उसके बेस पे ये डेटा प्रिपेयर किया जब हम मिशन जुगनू पे थे, तो हमने ये पाया रूरल एरियाज़ में बहुत फ्रीक्वेंटली अगर मैं बात करूं 10 में से 6 फीमेल्स का 7 फीमेल्स का यूट्रस रिमूव किया जा रहा है अगर वो 40 प्लस एज में है हुँ। और 30 प्लस एज में 10 में से 5 फीमेल्स ऐसी हैं जिनका यूट्रस रिमूव किया जा रहा है। जब हमने इंटरेक्ट किया तो उसके बेस पे ये कंक्लूजन किया, ये कोई ऐसा डेटा नहीं है जो कहीं आपको मिल जाएगा या फिर हम कोई अपने मन से बना के बोल रहे हैं। हो सकता है ये डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये हमने पाया। तो हमने जब उनसे बात की, जितनी भी फीमेल्स थी उनका यूट्रस रिमूव किया गया था, कि क्या आपको डॉक्टर ने या जहाँ पर आप गए उन्होंने इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताए, कॉम्प्लिकेशन बताए? कह रहे नहीं। नहीं और बताया। जब यूट्रस रिमूव करवाने के बाद शरीर पे बहुत उसका नेगेटिव हुँ, इम्पैक्ट हुँ। पड़ा है। तो इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि देखिए आपको डॉक्टर ने बोल दिया यूट्रस रिमूव करवाने को जहाँ भी आप गए हो। अब आपने सोच लिया है यूट्रस रिमूव करवाने का, तो क्यों ना एक चांस वोहरा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जो डॉक्टर उपासना वोहरा का हॉस्पिटल है वहां को दिया जाए, ताकि मैं ये कह रहा हूँ आप एंड स्टेज क्या है, यूट्रस तो रिमूव करवाने के लिए आप जा ही रहे हो, पर अगर एक मौका और दे दो खुद को, 5 महीने 6 महीने, सोचना कि 6 महीने बाद यूट्रस निकलवाया, क्या पता आपकी बीमारी ठीक हो जाए। आपको मैम कितना टाइम लगा ठीक होने 9 में? मंथ हो गए, 10 नाइन मंथ मंथ के हो ले गए। जाएँगे, हाँ। अच्छा 9 मंथ कहीं ना कहीं एक स्लो प्रोसेस रहा है। रहा है, लेकिन मुझे भरोसा है। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको लगेगा यार 9 महीने लग गए ठीक होने में, बट आप ये सोचो ना कि ठीक हो गए, रिपोर्ट्स में वो दिखाई दे रहा है, वरना अदर ऑप्शन क्या था, यूट्रस निकलवाना, जो कि आपको पूरी जिंदगी, जो आपकी बची हुई जिंदगी है वो आपको उसके साथ गुजारनी पड़ती। उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसका कोई इलाज नहीं है। तो इसीलिए पेशेंस रखोगे, आपको देखो टाइम लगेगा ठीक होने में। अगर आप ये सोच के आ रहे हो यहाँ पे कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने में ठीक हो जाएंगे, नहीं हो पाएगा। हम आपको अपनी तरफ से कोशिश तब करके दे सकते हैं जितना टाइम पीरियड डॉक्टर बताता है। ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पर 3 महीने 4 महीने में ठीक हुए, तो ऐसे भी केसेस आपके सामने जहाँ पे 9 महीने लगे हैं ठीक होने में। लेकिन आपको जो सिम्टम्स आ रहे थे उसमें रिलीफ कितने टाइम में होना शुरू हो गया था? रिलीफ होने लगा था 1-2 महीने में, एक दो मेरे तो महीने में हाँ, थोड़ा-सा पेट भारी-भारी लगता था, वो नहीं लग रहा वो था, नहीं लग रहा था। हल्का लग रहा था। अब तो खैर हम्म। पेट बहुत भी हल्का लग रहा है। मैंने जैसे लखनऊ में भी दिखाया, हम्म बंगलौर में भी दिखाया, हम्म हम्म सबने यही बताया ऑपरेशन हम्म। करना पड़ेगा। जैसे देखिए इनको
2-3 महीने में सिम्टम्स में रिलीफ दिखने लगा। कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको 4-5 महीने में दिखे और किसी को फर्स्ट मंथ में भी दिखाई देता है। तो आपका सवाल ये होगा कि ये टाइम वेरी क्यों कर रहा है? आपके शरीर में मेडिसिन्स कैसे एब्जॉर्ब हो रही हैं, उस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम 1 रोटी खाते हैं हमें वो लग जाती है, कोई कहता है हम 4 रोटी खाते हैं हमें वो नहीं लगती। तो क्या रोटी में कमी थी? हमारे शरीर में जो शरीर में। एब्जॉर्प्शन है वो हर एक इंसान का वेरी करता है। आपकी बीमारी कितनी पुरानी है, शरीर में एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहे हैं, बहुत बार इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी बहुत वेरी करते हैं। आपका खान पान क्या है वो भी वेरी करता है। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर रिजल्ट डिपेंड करता है, लेकिन स्लो फास्ट हो सकता है। रिजल्ट देखो सबको मिल रहा है। ये आपके सामने मैम बैठी हैं, रिव्यू आपके सामने है। अच्छा मैम, बिल्कुल ऑनेस्टली बताना कि मेरी आपसे पहले कभी बात हुई थी? कभी नहीं हुई है। आपने रिव्यू देखा, रिव्यू देखा आप हुआ है। रिव्यू देखकर यहाँ पर आए, आए। आप डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने डॉक्टर आपको से पहली बार मिले, डॉक्टर उपासना से पहली बार पहली बार मिले, मिले। लेकिन इससे घर से पहले बैठ के ही दवाई मंगा रहे थे, अच्छा 9 महीने आपने घर कभी से बैठ के। यहाँ कभी टाइम ही ऑनलाइन? नहीं मिला। हाँ, ऑनलाइन लखनऊ से हैं हम। अच्छा, कभी ऑनलाइन मंगवाने में दिक्कत हुई दवाई? नहीं दिक्कत नहीं, थोड़ा सा फोन का इशू रहा है कि नहीं उठा है, तो पलट के फिर खैर मिलाया गया, उधर से आया फोन है हाँ, मेरे को। मतलब फोन जैसे या आपने नहीं किया उठा तो मैंने मैसेज डाल दिया। तो 1 घंटे 2 घंटे नहीं उठा होगा, 3 घंटे हाँ, नहीं उठ जाता था। नहीं उठा तो मैसेज डालते थे। मैसेज कोमल डालते जी थे? एक हैं, कोमल जी हाँ, स्टिच करती हैं, हाँ, उनको मैसेज डालते थे, कोमल जी आपसे बात करनी है मेडिसिन ठीक है। के लिए, तो वो घर मिलाते थे। तो देखिए इसी तरीके से हमारा पूरा प्रोसेस चलता है। आप घर बैठकर दवाई मंगवा सकते हैं। रिव्यू आपके सामने है। एडिनोमायोसिस एंड फाइब्रॉइड्स का केस था, 9 महीने लगे हैं ठीक होने में। अब वो 9 महीने वाला पीरियड था, उसमें बीच में आपने ब्रेक भी लिया था, ब्रेक भी लिया, 2-3 इन्फेक्शन महीने भी का। काफी हो गया था साइड में और पीछे की तरफ, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा था। तो वो ऐसा तो नहीं बिल्कुल, लगा बिल्कुल आपको ठीक है। कि ये मेडिसिन की वजह से इन्फेक्शन हो गया? नहीं ये पहले से ही था। ये पहले से था, पहले से था। मेडिसिन लेने के पहले था। पहले था, फिर ये लगा कि कभी बात करेंगे, जाएंगे तो इसके बारे में ही बताएंगे, हाँ, लेकिन वो खैर अपने आप भी ठीक हो। 2 महीने से ठीक हो गया। तो बिल्कुल। 9 महीने का पीरियड था, उसमें 2-3 महीने इन्होंने बीच में गैप भी लिया। एडिनोमाइसिस बिल्कुल ठीक हो चुका है, फाइब्रॉइड्स का साइज रिड्यूस हो चुका है। अब मैम बिल्कुल खुश हैं, यूट्रस निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो रिव्यू आपके सामने शूट हो रहा है, ऐसा ही एक रिव्यू देखकर यहाँ पर आए थे और आज खुद बैठकर रिव्यू दे रहे हैं। अब एक आखिरी क्वेश्चन मैम, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, क्या डॉक्टर उपासना का ट्रीटमेंट महंगा है? ये बहुत बोला जाता है, हमसे बहुत पूछा जाता है कमेंट्स में। नहीं महंगा तो नहीं है, महंगा नहीं है। अब आप एलोपैथिक डॉक्टर को जाओगे, हर हफ्ते फीस देनी पड़ती है, 1000 से कोई कम फीस नहीं लेता है। हाँ। तो समझ लीजिए अगर जाना पड़ा महीने में 2 बार जाना पड़ा, 2000 ये हो गया, प्लस दवाइयाँ, हाँ। तो कोई महंगा नहीं है। अच्छा, और यूट्रस निकलवाने में कुछ एक्सपेंस बताया था, कितना आएगा? 70-80 हज़ार 70-80 हज़ार। एक महीने की दवाई यहाँ से हाँ। कितने की जा रही थी? यहाँ 48 की जा रही। 4800 हाँ। की। 4800 की अगर 9 महीने भी हम काउंट करें तो 45,000 के आसपास एक्सपेंस आया, ठीक हो गए। देखो, आपको ये लग सकता है कि ट्रीटमेंट महंगा है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करोगे, जो आपने तोड़ कर लिया है, इतने सालों से परेशान हो, उसके कंपैरेटिवली ये ट्रीटमेंट महंगा नहीं है। बाकी हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। डॉक्टर उपासना वोरा अपने तजुर्बे पे काम कर रहे हैं और रिव्यू आप लोगों के सामने है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम।